नमस्कार बच्चों। बेटा हम जो है एक्सरसाइज कर रहे थे 7.3। ठीक है, आपका चैप्टर 7 था ट्रायंगल्स का। 7.2 हमने कर ली थी। आज जो हमें शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। बेटा आपको कल भी मैंने बताया था आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइडें क्या होती है, कॉमन सेम होती हैं। ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस। अब इनका ए बी सी और डी बी सी का सेम बेस क्या दे दिया उसने, बी सी दे दिया। एंड बट्स ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द बी सी। इनके सेम साइड है, या तो ऊपर की तरफ होंगे जैसे यहाँ पर ए और डी, बी सी के एक तरफ है तो ऊपर की तरफ होंगे, या दोनों कहाँ होंगे, नीचे की तरफ होंगे। ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी इफ़ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी। अब ए डी को एक्सटेंड किया उसने, बी सी को कहाँ इंटरसेक्ट करी है, पी के ऊपर। आपको ये चार पार्ट प्रूव करने हैं। पहला पार्ट है ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी सिमिलर है किसके, ए सी डी के। ठीक है जी, तो ये ट्रायंगल आप लोग को देखनी, ए बी डी सिमिलर है किसके, ए सी डी के। और दूसरी आपके पास ए बी पी ए सी पी के। और ए पी, ये जो लाइन ए पी है बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, इसका मतलब ये ए पी को, ये आपका ये पूरा एंगल था, जितना एंगल इधर बनेगा उतना ही इधर बनना चाहिए। ठीक है, और डी को भी साथ में, और ये आपके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इफ ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। और आपको तीसरा काम करना है कि एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, और साथ में जो एपी है वो बीसी का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब बीपी किसके बराबर आएगा, पीसी के। और ये एंगल कितना आएगा, 90 का। ठीक है, जब दो टुकड़े बराबर हो जाएंगे तो बाइसेक्टर बन जाएगा, और अगर ये एंगल 90 का हो जाएगा तो वो बन जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आपको पता ही है रूल क्या हमारे पास, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, गिवन। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला पार्ट क्या होता है हमारे पास, गिवन। तो गिवन में आपको क्या दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी एंड बी सी ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। ठीक है, और उसके बाद आपको करना है प्रूफ, टू प्रूव है आपके पास ट्रायंगल ए बी डी। ये बेटा लिखना है, ये ध्यान रखना है, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए सी डी। और सेकंड पार्ट है इसका ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए सी पी के। और थर्ड पार्ट है इसका ए पी बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। और फोर्थ पार्ट है इसका ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। अब ये देखो, ये आपकी फिगर थी बेटा, ध्यान से देखो। ये फिगर दे रखी थी, उसने बोला था कि ए बी, ये साइडें क्या हैं, इक्वल हैं। ये ट्रायंगल ए बी सी और ये साइडें इसकी क्या है, इक्वल है। दो ट्रायंगल थी, ए बी सी, और दूसरी थी बी डी सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल थी, इनकी ये साइडें क्या थी, आपस में इक्वल थी। ठीक है जी, आपको प्रूव क्या करना था, आपको प्रूव करना था, पहला प्रूफ में देखो ध्यान से, प्रूफ प्रूफ में पहला पार्ट क्या है, इन ट्रायंगल, पहली ट्रायंगल लो बेटा, पहली ट्रायंगल कौन सी आएगी आपकी, ए बी पी। देखो ए बी डी, ए बी डी बोला उसने, कौन से बोला है, ए बी डी। तो ए बी डी ये आ गई आपकी, एंड दूसरी बोला ए सी डी। तो देखो ए सी डी ये आ रही है आपकी ट्रायंगल ए सी डी। अब आपको पता कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपको तीन पार्ट क्या करने पड़ेंगे, इक्वल प्रूव करने के पड़ेंगे। कॉन्ग्रुएंट के लिए एटलीस्ट कम से कम ट्रायंगल के, हमें दो ट्रायंगल में तीन पार्ट्स को क्या करना पड़ता है, इक्वल प्रूव करना पड़ता है। अब इस फिगर को ध्यान से देखो बेटा, ए बी किसके बराबर था, ए सी के। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी इक्वल टू किसके बराबर है, ए सी के। ये आपको गिवन था। सेकंड पार्ट देखो, अगर आप देखो तो ए बी डी, ए बी डी ये आ रही ए डी, ए डी क्या आ रहा है, ए डी इक्वल टू किसके बराबर, ए डी। ये आपकी क्या थी, कॉमन साइड थी। ये आपकी क्या बेटा, कॉमन साइड है। और थर्ड पार्ट देखो इसका, ये भी तो दे रखा है इक्वल, बी डी किसके इक्वल दे रखी है उसने,
DC के, ये क्या आ जाएगा आपका गिवन आ जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगी बेटा किसका, ट्रायंगल ए सी डी के ऊपर कौन सा क्राइटेरिया लगा भाई, तीनों साइडें बराबर हुई, ट्रिपल एस। एक पार्ट मेरा प्रूव हो गया। अब ये देखो बेटा, जब मैंने ये इस ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ये कॉन्ग्रुएंट क्या कर दिया, इस ट्रायंगल के ऊपर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, इसका मतलब इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ 2। तो यहीं से हमें मिल गया कि दैट इज एंगल 1 किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 2 के वाई सी पी सी टी। कहाँ से है ये बेटा, वाई सी पी सी टी से। अब ये देखो, अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या करना था, सेकंड पार्ट क्या था, आपको ए बी पी और ए सी पी ट्रायंगल लेनी है। अब देखो ए बी पी और कौन सी लेनी है, ए सी पी। अब ये लेते हैं ए बी पी और कौन सी लेते हैं हम, ए सी पी। इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ए सी पी, दो ट्रायंगल ले ली मैंने, एक ए बी पी, दूसरी कौन सी ली मैंने, ए सी पी। अब देखो इन दो ट्रायंगल्स में, देखो बेटा दो ट्रायंगल्स में क्या हो रहा है, ए बी पी में, यहाँ तो ए बी किसके बराबर था, ए सी के, ए बी इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ए सी के। ये सेकंड पार्ट है, ये गिवन था आपको, ए बी किसके बराबर आ गया, ए सी के, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइडें थी। और क्या आ गया आपका, अगर ध्यान से देखो बेटा, ये वाली ये एंगल मैंने अभी प्रूव किया, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 प्रूव किया मैंने, प्रूव्ड अबव। और तीसरा काम क्या हो गया आपका, ये साइड क्या आ गई, कॉमन आ गई, ए पी इक्वल टू क्या आ गया, ए पी, ये आपकी क्या होगी, कॉमन साइड। जब ये कॉमन साइड बन गई बेटा, इसका मतलब क्या है, कौन सा क्राइटेरिया लगा, देखो एस फिर एंगल फिर क्या आई, साइड। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है किसके ऊपर, ट्रायंगल ए सी पी के ऊपर, ये आ गया वाई एस ए एस। ठीक है, तो सेकंड पार्ट मेरा प्रूव हो गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट को देखो, आपको प्रूव करना था, जो एपी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में बेटा प्रूव कर दिया, देखो यहाँ पर ये। ठीक है, मैंने क्या प्रूव किया था, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, एंगल 1 किसके बराबर था, एंगल 2 के, तो ये क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया था। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या करना आपको, प्रूव की एज वेल एज एंगल डी, और यही लाइन किसको बाइसेक्ट कर रही है बेटा, एंगल डी को भी क्या कर रही है, ये बाइसेक्ट कर रही है, एंगल डी को भी क्या कर रही है, बाइसेक्ट। यानी कि अगर मैं इसको 3 मानूं, इसको क्या मानूं मैं, 4 मानूं, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के। ठीक है जी, अब देखो इसमें थर्ड पार्ट क्या आ गया आपके पास, थर्ड पार्ट तो मेरा सीधा ही हो गया, फ्रॉम पार्ट 1, फर्स्ट पार्ट से आपने प्रूव किया था एंगल 1 इक्वल टू किसके बराबर, एंगल 2 के। दिस इंप्लाइज, क्या लिखोगे यहाँ पर बेटा, दिस इंप्लाइज एपी बाइसेक्ट एंगल ए को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एंगल 1 किसके बराबर आ गया था, एंगल 2 के। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूं, ये बी पी डी, दूसरे पार्ट इन ट्रायंगल बी पी डी एंड ट्रायंगल सी पी डी। अब ये देखो बेटा, डीपी आपकी कॉमन साइड है, डीपी क्या थी आपकी, कॉमन साइड थी, और आपका जो बीडी है, बीडी किसके इक्वल था, बीसी के, डीसी के, ये गिवन था, ये वाली साइड इसके बराबर थी। अब देखो और थर्ड पार्ट क्या प्रूव कर सकते हो, थर्ड पार्ट आपको क्या करना पड़ेगा प्रूव बेटा, ये देखो आपने ऊपर किया, ये ट्रायंगल ए बी पी किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया आपने, ए पी सी के। सेकंड पार्ट में आपने भी ये देखो ये प्रूव किया, तो यहां से क्या मिल गया, दैट इज बीपी, बीपी किसके बराबर मिला था आपको, पीसी के, बीपी किसके बराबर मिला था, पीसी के। तो यहां पर क्या हो गया आपका, ये आ गया बीपी किसके बराबर आ गया, पीसी के, बीपी इक्वल टू पीसी फ्रॉम कहां से, सेकंड पार्ट से, कहां से, ये सेकंड पार्ट से। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, देयरफॉर ट्रायंगल बीपीडी कॉन्ग्रुएंट है किसके ऊपर, ट्रायंगल सीपीडी के ऊपर, ये आएगा भाई कौन सा क्राइटेरिया लगेगा आपका, ट्रिपल एस, तीनों साइडें बराबर हो रही हैं, एस एस एस।
ठीक है, जब तीनों साइडें बराबर हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इसके बाकी पार्ट भी बराबर हो गए, एंगल 3 किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 4 के। तो एंगल 3 किसके बराबर आ गया, एंगल 4 के, ये बाई सीपीसीटी आ गया। कहाँ से है ये भाई, सीपीसीटी, एंगल 3 किसके बराबर आ गया आपका, एंगल 4 के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया, दिस इंप्लाइज जो डीपी है बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल डी को, एंगल डी को, जो डीपी है बाइसेक्ट कर रही है किसको बेटा, एंगल डी को। लेकिन जो डीपी है वो किसका पार्ट है, एपी का। जो डीपी है वो किसका पार्ट है, एपी का। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, कंक्लूड कर सकता हूँ, दिस इंप्लाइज कि एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। अब इसका फोर्थ पार्ट बचा है, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आपको ये बताना है कि एपी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब ये देखो सेकंड पार्ट में बेटा आपने ये तो प्रूव कर दिया था कि जो बीपी है वो किसके बराबर है, पीसी के, सेकंड पार्ट में प्रूव किया था हमने, ठीक है। और थर्ड पार्ट में हमने ये प्रूव किया कि ये ट्रायंगल क्या है, आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अगर मैं इसको 5 मान लूं इस एंगल को, इसका नाम क्या रख लूं, 6 रख लूं, तो आपको पता है ये लीनियर पेयर बन गया। फोर्थ पार्ट में क्या बन जाएगा, फोर्थ पार्ट को देखो बेटा कि हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि बीपी किसके बराबर था, पीसी के। बीपी इक्वल टू पीसी फ्रॉम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने प्रूव किया था बीपी किसके बराबर है, पीसी के, ठीक है। और यहां पर हम ये मान लेते हैं कि आपका ये क्या था, एंगल 5 प्लस एंगल 6 लीनियर पेयर बन रहा है। एंगल 5 प्लस एंगल 6 किसके बराबर आ गया, 180 के, लीनियर पेयर होगा। तो जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था ऊपर, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। थर्ड पार्ट में एंगल 5 प्लस एंगल 5 इक्वल टू किसके बराबर, 180 के। ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इक्वल टू क्या आ गया, 180। इनके एंगल 5 इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 180 डिवाइडेड बाई 2, कटिंग करोगे तो 90 आएगा। तो ये क्या आ गया, 90 आ गया। अब यहाँ से देख लो बेटा, ये जो आपका था इसका मतलब एपी क्या आ गया, ये एंगल 90 बन गया आपके। इसका मतलब एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमने ये भी प्रूव कर दिया बीपी किसके बराबर है, पीसी के। दिस इंप्लाइज एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका, बीसी का। ये हमारा पार्ट था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, एडी इज एन एल्टीट्यूड, एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन एबीसी, एबीसी इन विच एबी किसके बराबर है, एसी के। शो दैट एडी बाइसेक्ट बीसी, आपको प्रूव करना है एडी बाइसेक्ट कर रहा है किसको, बीसी को, और एडी बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए को। अगर बेटा आप थोड़ा सा सोचोगे तो आई थिंक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी आपको मैं हिंट देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पहले तो बेटा गिवन लिखोगे आप, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल टू किसके बराबर है, AC के, एंड AD इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट है उसकी, परपेंडिकुलर है AD, ठीक है। AD इज एन एल्टीट्यूड। टू प्रूव क्या करना है आपको, AD बाइसेक्ट BC, ठीक है। अगर बेटा ये देखो, अगर मैं ये फिगर लेता हूं, आपको प्रूव करना जो ये AD है बाइसेक्ट कर रही है BC को, इसका मतलब आपको प्रूव करना है BD किसके इक्वल है, DC के। दैट इज BD इक्वल टू DC, ये आपको प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट क्या था आपका, कि AD बाइसेक्ट एंगल A, और आपको सेकंड पार्ट में प्रूव करना है जो AD है वो बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल A को। अगर मान लो देखो ये AD आ रही लाइन आपकी, तो ये आपका बाइसेक्ट का मतलब अगर मैं इसको 3 मानूं, इसको क्या मानूं, 4, तो आपको प्रूव करना है कि एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के। दैट इज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये आपको प्रूव करना है। अब हम आते हैं प्रूफ में। फिगर देख लो बेटा ध्यान से एक बार, ये ABC था, आपको ये दे रखा था, ये क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB किसके बराबर था, AC के। एल्टीट्यूड बोला है तो ये कंफर्म है, ये एंगल कितना है, 90 का। ये एंगल कितना है, 90 का आपके पास,
ठीक है। और एडी आपको प्रूव करना है कि बीडी किसके इक्वल है, डीसी के, और ये जो एडी लाइन है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 की, ये आपको प्रूव करना है। तो आते हैं प्रूफ में। ट्रायंगल ले लो ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड दूसरी देते हैं हम ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी। यहां पर देखो क्या दे रखा बेटा आपको, फिगर को ध्यान से देखो, ए बी इक्वल टू किसके बराबर है, ए सी के, ये गिवन था आपको। एडी आपकी कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल में सेम आ रही है, एडी इक्वल टू एडी, ये कॉमन साइड थी। और दूसरा आपका क्या हो गया, ये एंगल 1 और इसको मान लेते हैं 2, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो एंगल 1 इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एंगल 2 किसके बराबर आ गया, ये बेटा 90 के। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, ये 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ये भी हाइपोटेन्यूज आ गया, ये आपका क्या आ गया, परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब आर एच एस एक एंगल क्या होगा 90 का, देयरफॉर आप लिख सकते हो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है किसके ऊपर, ट्रायंगल ए सी डी के ऊपर, बाई आएगा आपका आर एच एस, राइट हाइपोटेन्यूज साइड लेगा, एक साइड एक हाइपोटेन्यूज एक 90 का एंगल क्या है इसमें बराबर है। बेटा जब कॉन्ग्रुएंट होगी तो देखो आपको अपने आप मिल गया, बी डी इक्वल टू किसके बराबर आ गया, सी डी के, ये सेकंड पार्ट आपको आ गया, बी डी इक्वल टू किसके बराबर, सी डी के, ये कहाँ से आया भाई, सीपीसीटी से। ठीक है, और थर्ड पार्ट क्या था आपका, थर्ड पार्ट आपको प्रूव करना था कि एंगल क्या हो रहा है, एडी लाइन, जो एडी लाइन है बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल ए को, तो ये भी देखो बाई सीपीसीटी बाई सीपीसीटी से होगा, अगर ये ट्रायंगल होगी कॉन्ग्रुएंट होगी तो इसको कवर करेगी, इसका मतलब एंगल 3 किसके बराबर आएगा, एंगल 4 के, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यही क्या था हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करते, थैंक यू।